स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पे दूसरा वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। और पहले वीडियो का जो मेन कंसेप्ट रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अब उसका पार्ट सेकंड में अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़े हैं, टी रेशियोज, अब हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनका आपने नाम किस तरीके से हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, साइन कोस, टेन कॉट, सेक कोसेक। इसी तरीके से आपको 3 बार में ये नाम याद रखने हैं सीरियल वाइज, साइन कोस, टेन कॉट, सेक कोसेक। इस तरीके से मैंने पहले वीडियो में ये बोला है कि ये साइन कोस, टेन कॉट, सेक कोसेक ये 6 फैमिली मेंबर्स हैं। आप ऐसे याद रखिए इनको। तो सबसे बड़ा भाई जो है साइन है, दूसरे नंबर का कोस है, तीसरे नंबर का टेन और चौथे नंबर का कॉट है, 5वें नंबर का सेक और 6वें नंबर का कोसेक है। आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको मेंशन रखिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा भाई, इसका अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सबसे बड़े भाई का अपोजिट रहेगा सबसे छोटा भाई। तो सबसे बड़े का मैं क्या रखूंगा? सबसे छोटा, यानी 1 कोसेक थीटा लिख दीजिए यहां पे, कोसेक थीटा। अच्छा, अब मैं बोलूं कोसेक थीटा सबसे छोटे भाई का अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सबसे बड़ा, तो 1 साइन। देखिए अब जो थीटा मैंने लिखा है ये एनी एंगल है, और ये साइन कोस, टेन कॉट, सेक कोसेक तो रेशियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है वो आपको यहाँ पे गिवन एंगल, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है गिवन एंगल कौन सा है आपका। तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? सबसे छोटे भाई का अपोजिट सबसे बड़ा, तो ये मैंने साइन लिख दिया है। अब सबसे देखिए दूसरे नंबर का जो भाई है कॉस, इसका अपोजिट क्या होगा? दूसरे नंबर का अपोजिट होगा सर नीचे से दूसरा वाला, कोसेक थीटा। यहां लिखेंगे 1 ये सेक थीटा। तो अब सबसे छोटे भाई से बड़ा भाई यानी सेक थीटा का अपोजिट क्या होगा? तो सबसे बड़े भाई का से दूसरे नंबर वाला भाई, तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे भाई का, तो सबसे छोटे भाई से तीसरे नंबर का यानी कॉट थीटा, ये इसका अपोजिट होगा, 10 का कॉट थीटा। कॉट थीटा और कॉट थीटा का हो जाएगा 1/10 थीटा। तो स्टूडेंट्स अब देखो, कुल मिला के इस चार्ट को आप किस अंदाज से देखोगे? साइन का अपोजिट लिखोगे सबसे नीचे वाला 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा लिखोगे सबसे बाहर वाला साइन थीटा 1 साइन थीटा। कोस थीटा का नीचे से दूसरे नंबर का 1 कोस थीटा। अब सेक थीटा के लिए क्या करोगे? इसी का अपोजिट 1 सेक थीटा। टेन थीटा के लिए क्या करोगे? 1 ये कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए क्या करोगे? 1/10 थीटा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स इन रेशियोज को आप एज ए फॉर्मूला के तौर पे याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं वो इन्हीं फॉर्मूलाज पे डिपेंड होगी। और आपने देखिए सब, और ये भी स्टडी किया है पहले वाले वीडियोस में कि साइन के लिए पहला वाला रेशियो लेंगे P/H, कॉस के लिए दूसरा वाला B/H, टेन के लिए तीसरा वाला P/B, और कॉट के लिए अब यहां से रिवर्स करना स्टार्ट कर दोगे, ये पहले नंबर पे, फिर ये दूसरे नंबर पे B/P। अब सेक के लिए H/B, H/B। अब लास्ट वाले के लिए H/P। इस तरीके से स्टूडेंट्स इनको आप लर्न कर लोगे। अब देखिए मैं आगे एडवांस बहुत ज्यादा एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो कि इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बल्कि 11th 12th हर एक उसमें हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस कंसेप्ट का। तो देखिए यहां पर H, यहां पर H, लेकिन ये 2 टेन और कॉट ऐसे हैं जिनमें H नहीं है।
ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए P अपॉन बी और B अपॉन P, मैं बिल्कुल ऐसे लिख देता हूं इसको। अब इनके नीचे देखिए मैं H से डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए यहां पर P अपॉन H, P अपॉन H, यहां पर क्या है, P अपॉन H है यहां पे साइन थीटा, और B अपॉन H है कॉस थीटा। अब यहां पे क्या करोगे, देखिए B अपॉन H के लिए B अपॉन H है कॉस थीटा, और P अपॉन H है यहां पे साइन थीटा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पे टेन थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा भी है, P अपॉन B भी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी है। कॉट थीटा के लिए 1 अपॉन टेन थीटा भी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी है, और कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी है। इनको बोलते हैं रिपेचुशंस। तो यहां पर ये 6 के 6 वैल्यूज आप लर्न कर सकते हो इसी टेक्निक से। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इस पर हम 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ होगा 270 डिग्री, और फिर जब यहाँ आएंगे हम तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन 10th क्लास में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करेंगे, सिर्फ स्टडी करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 11th और 12th पे हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितने भी ये फॉर्मूलेज हैं वो मैं बनाता हूँ। देखिए अब आप ऐसा मान के चलिए स्टूडेंट्स कि ये 90 डिग्री, ये है परपेंडिकुलर लाइन, क्या है ये, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो लाइन है, खड़ी हुई चीज है, खड़ी हुई चीज, तो एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये गिर भी सकती है। तो इसी तरीके से कोई फैक्ट लॉजिक नहीं है, लेकिन बस याद करने का बस मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि ये देखो जब 90 है तो जब गिर जाएगा तो 90 अब नहीं रहेगा, सिर्फ जैसे ये थीटा है एंगल तो सिर्फ थीटा रहेगा। ये लाइन खड़ी हुई है तो अभी नीचे आ जाएगी, तो ये अब खड़ी हुई लाइन नहीं है यानी परपेंडिकुलर। और देखिए दूसरा मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है पड़ोसी रूल। तो ये रूल्स बिल्कुल माइंड सेट करने के लिए कर रहा हूं जिससे कि आपको बस याद हो जाइए। तो देखिए पड़ोसी में क्या है, ये 6 मेंबर्स थे, 6 भाई थे। अब फैमिली बड़ा हो चुका है तो अब ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब एक एक घर में देखिए यहाँ 2-2 भाई रह रहे हैं। यहाँ पे पहला है साइन कॉस, ये एक घर में रह रहे हैं। टेन कॉट ये अलग हैं, और सेक कोसेक ये अलग हैं, ठीक है ना। अगर कोई बात आती है तो देखिए साइन की मदद करेगा कॉस, क्योंकि साइन कॉस के पास है, और कॉस को अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मदद करेगा साइन। तो बस वही लॉजिक यहाँ पे लेके काम कर रहे हैं हम। देखो साइन 90 का मतलब क्या है, ये लाइन खड़ी हुई है, तो खड़ी हुई है तो अब देखिए साइन 90 का मतलब हो जाएगा ये पड़ोसी वाला। इस पे प्रॉब्लम आई, सही है, तो ये आ जाएगा, आके खड़ा हो जाएगा कॉस, और ये थीटा जो है ये देखिए अपनी जगह पे आ जाएगा थीटा। मेरी बात समझ में आई। अच्छा इसी तरीके से ये cos 90 का मतलब है, समझ लो कि मुसीबत आ गई, मुसीबत आ खड़ी है, खड़ी लाइन 90 डिग्री, मुसीबत आ खड़ी है। तो देखिए cos के सामने मुसीबत आ खड़ी है तो इसकी मदद करने के लिए कौन आ जाएगा, साइन, और ये थीटा जो है वो इसके सामने आ गया। इसी तरीके से tan के सामने देखिए मुसीबत आ खड़ी है, तो tan के सामने मुसीबत है तो इसके सामने खड़ा आ जाएगा इसका दोस्त यानी cot, और थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा जो भी है थीटा।
इसी तरीके से कोर्ट के सामने मुसीबत आ खड़ी है तो इसके सामने आ जाएगा मदद के लिए tan और ये थीटा आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरीके से sec 90 तो यहाँ आ जाएगा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा है तो इसकी मदद करने के लिए आ जाएगा sec। तो एक तरीके से ये पड़ोसी रूल है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए सबसे लास्ट 10th के लिए एक टॉपिक है, वो है आइडेंटिटीज। और ये जो आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट मान लो। इनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सबसे पहले आइडेंटिटी ये है। अब इसके लिए देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखोगे आप वी नो बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैं सीधा ये लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड लगा देते हैं हम एच स्क्वायर से। इसे प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले एच स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में डिवाइड लगा देते हैं। पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। चलिए मैं यहां पे ये ले लेता हूं एच स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल करोगे आप। अब p के नीचे लिखेंगे आप एच स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए p अपॉन एच का होल स्क्वायर और b अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स p अपॉन एच ये वैल्यू हुआ करती थी, p अपॉन एच पहली वैल्यू हुआ करती थी साइन की। तो ये देखिए ये बन गया साइन। कोई एंगल चाहिए तो ये हमने यहाँ पे साइन थीटा लगा दिया। अब b अपॉन एच दूसरी वैल्यू हुआ करती थी b अपॉन एच यहाँ पर कॉस की। कोई एंगल थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप कंप्लीट होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर, ये थीटा पर स्क्वायर आप नहीं लगाओगे, ये तो एक फंक्शन है थीटा, सिर्फ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी आपकी प्रूफ हो गई। इसी तरीके से इसका जो फॉर्मेट को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, अब ये देख लीजिए। पहला दूसरा टाइप, अगर मान के चलो आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो आप लिख दोगे यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मान के चलिए आपको है जरूरत कॉस स्क्वायर थीटा की तो इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी ये तीनों फॉर्मेट हैं। जब जरूरत हमें जैसे पड़ेगी उस तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे। इसकी जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, उसी पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने एच स्क्वायर से डिवाइड दिया था, अब दे रहे हैं हम बी स्क्वायर से डिवाइड दोनों तरफ। तो देखिए जब इसे डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मैं डायरेक्टली डिवाइड करता हूं एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये बन गया p अपॉन बी और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल तो 1 आ जाएगा और ये h अपॉन बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे p अपॉन बी तीसरा वाला है p अपॉन बी और p अपॉन बी होता है
टेन थीटा, और बी अपॉन पी होता है कॉट थीटा, एच अपॉन बी होता है सेक थीटा। अब देखिए P अपॉन बी क्या होगा, P अपॉन बी यानी टेन थीटा, इस पे इसका लगा दिए स्टूडेंट्स। H अपॉन बी होता है सेक थीटा। अब मैं इसको देखिए सही प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। ये एक आइडेंटिटी आ गई जिसको मैं लिख सकता हूं पहला टाइप और दूसरा टाइप। टेन स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अब मान के चलो टेन स्क्वायर थीटा को ले जाइए आप राइट हैंड साइड में, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 इधर ना लगा के मैं, सॉरी ये 1 इधर ना लिख के, अब मैं इसको लिख रहा हूं राइट हैंड साइड में। एक फॉर्मेट तो ये आ गया। अब मान के चलिए अब इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं सिर्फ 1 को ले जा रहा हूं राइट हैंड साइड में, तो ये रह जाएगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी एक ही ये फॉर्मूले के तीनों पार्ट हैं यहां पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका सही फॉर्म है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, इसकी जो अब तीसरी आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा पहले हमने देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब कर रहे हैं हम पी स्क्वायर से डिवाइड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड कर रहे हैं पी स्क्वायर का, तो यहां आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बी अपॉन पी और एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब b अपॉन पी क्या होता है, देखिए b अपॉन पी होता है कॉट थीटा, तो होल स्क्वायर लगा दिया हमने। h अपॉन पी होता है h अपॉन पी, ये होता है कोसेक थीटा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली जो बच रहा है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके देखिए दो फॉर्मेट हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं, तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मेट हो गया। चाहो तो आप लिख सकते हो इसको, ये 1 को आप इधर ले जाइए राइट हैंड साइड की तरफ, तो इधर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले को ये तीन फॉर्मेट में हम कैसे भी लिख सकते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम तीनों आइडेंटिटी का यूज काफ़ी सबसे ज़्यादा करते हैं हम लोग। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।